Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are going to study English of class 6, book name Honeysuckle. स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस बुक में 8 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक पोएम जिसका नाम है वोकेशन। बच्चों, वोकेशन मतलब होता है कि पेशा, कि आप क्या काम करते हैं, आप किस काम को करते हैं, वो आपका क्या होता है, वोकेशन होता है। ठीक है बच्चों, आप कभी अपने घर से मार्केट को जाते होंगे तो आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिएगा, आप जब घर से बाजार जाते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको घर से मार्केट जाने तक रास्ते में कौन कौन लोग मिले और वो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इससे आपको क्या होगा, एक लोगों के वोकेशन यानी कि पेशे के बारे में क्या होगा, आइडिया आएगा। और देन उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आइए बात करते हैं इस पोएम के बारे में जिसका नाम है वोकेशन। फर्स्ट मैं आपको इस पोएम को पढ़ूंगा, एक मैं रीडिंग ले लूंगा इसकी, आप मेरे साथ इसको पढ़ते रहेंगे और उसके बाद हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को जिसका नाम है वोकेशन। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he like with his spade. He soils his cloth with dust. Nobody takes him to task if he get baked in sun or get wet. I wish I were a gardener digging away the garden. Nobody to stop me from digging. As just it got dark in the evening, my mother sent me to bed. I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamps like a gent with one red eye in its head. Watchman swinging his lantern and walk with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. तो बच्चों, इस जो पोएम है इसमें बच्चा कह रहा है, बच्चा क्या बता रहा है, अपनी इच्छाओं को बता रहा है कि वो क्या करना चाहता है। वो जिस भी आदमी को देखता है और क्या सोचता है कि मैं वैसा ही बन जाऊं। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टेंजा में जब बच्चा क्या करता है, अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है। हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे। When the gong sound at 10 in the morning, सुबह के 10 बजे बच्चों घंटी की आवाज आती है, या मंदिर में जो घंटे होते हैं या जो चर्च की जो घंटी होती है उसकी आवाज आती है, और उसी समय वो बच्चा क्या कर रहा होता है, आई वॉकिंग टू स्कूल बाय आवर लेन। वो बच्चा अपनी गली से कहाँ जा रहा होता है, स्कूल की तरफ को जा रहा होता है। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो हर दिन वो किससे मिलता है, हॉकर से मिलता है। बच्चों, हॉकर कौन होते हैं, चूड़ी बेचने वाले। वो चूड़ी बेचने वाले क्या कहता है कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स।
नथिंग टू हरी हिम ऑन, वो जो चूड़ी बेचने वाला होता है उसे किसी चीज की जल्दी नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो उसे जहां उसे जाना ही जाना है, और ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि जब उसे घर आना है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो चूड़ी बेचने वाला है वो क्या है, फ्री है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो बच्चा कह रहा है कि मैं क्या इच्छा करता हूँ, काश मैं एक चूड़ी बेचने वाला होता तो मैं क्या करता, सारा दिन घूमता रहता और रोड में और क्या चिल्लाता, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। At 4 in the afternoon I come back from the school, जब 4 बजते हैं तो बच्चा क्या होता है, स्कूल से वापस घर आ जाता है। I can see through the gate of that house the gardener digging the ground, मैं जो घर का जो दरवाजा है उससे देख सकता हूँ कि गार्डनर क्या कर रहा है, माली क्या कर रहा होता है। जब बच्चा घर को आ रहा होता है शाम 4 बजे, माली जमीन में क्या कर रहा होता है, खड्डा खोद रहा होता है, ताकि डिग कर रहा होता है, ताकि वो क्या कर सके, प्लांट्स को लगा सके या कुछ वहाँ पे फ्लावर लगा सके। तो इसके लिए गार्डनर क्या कर रहा होता है, डिगिंग कर रहा होता है, जमीन में खड्डा खोद रहा होता है। आई कैन सी he does what he like with his spade, he soils his cloth with dust, nobody take him to task। तो बच्चा कह रहा है कि वो जो गार्डनर है उसके पूरे कपड़े जो है मिट्टी से, धूल मिट्टी से खराब हो जाते हैं, फिर भी उसको कोई कुछ मना नहीं करता है कि तुम ऐसा करो, या कोई उसको उस काम को करने से नहीं रोकता है। तो कह रहा है, अब बच्चा कह रहा है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब बच्चा कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि मैं एक माली होता, तो क्या होता, हमेशा मैं ज़मीन में खड्डे खोदता रहता और कोई भी मुझे ऐसा करने से रोकता नहीं। जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू द बेड। जब जैसे ही शाम को अंधेरा होता है, मेरी माँ मुझे कहाँ भेज देती है, बिस्तर में भेज देती है। और तो बच्चा क्या देखता है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देख सकता हूं कि चौकीदार ऊपर और नीचे चल रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जेंट विद रेड आई इन द इट्स हेड। तो बच्चों, जो सड़क है, जो गली है, वो कैसी है, अंधेरी और एकांत है ना। और वो जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं वो कैसे दिखती हैं, वो किसी जेंट की तरह दिखती हैं, और उस जेंट के सर पे वो लाइट कैसी दिखती है, लाल आंख जैसी दिखती है। वॉचमैन स्विंगिंग हिज लैटर्न एंड वॉक विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर गोज टू बेड इन हिज लाइफ। तो बच्चों, जो वॉचमैन है वो क्या करता है, सारी रात घूमता रहता है और रात को नहीं सोता है। तो आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विथ लैटर्न। तो रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि काश मैं एक वॉचमैन होता, है ना। तो वॉचमैन होता तो क्या करता है, सारी रात घूमता रहता और अपनी परछाई का पीछा करता रहता, तो कोई भी मुझे ऐसा काम करने से रोकता नहीं। तो बच्चों, इस चैप्टर में, इस पोएम में टोटली बच्चा क्या बात कर रहा है, अपनी फ्रीडम के ऊपर बात कर रहा है कि बच्चा फ्री होना चाहता है, उसे किसी भी तरीके की रोक टोक पसंद नहीं है। लेकिन बच्चों, बच्चा ये समझता नहीं है कि इस चीज़ में उसका ही नुकसान है। वो जिन पेशों को वो देखता है उनके पीछे की वो परेशानियों को नहीं देखता है। जैसे कि जो हॉकर है वो एक जगह खड़े होकर परेशान हो जाता होगा,
जो माली है उसे दिन भर खड्डा खोदना पड़ता होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर ऑल टोटल बच्चा जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगाना चाहता है, पढ़ाई नहीं करना चाहता है और इस तरीके के काम करना चाहता है। तो बच्चों इससे क्या होता है, बच्चे को नुकसान होगा और बच्चा क्या होगा, बच्चा अगर पढ़ाई में मन लगाता है तो वो इससे अच्छा आदमी बन सकता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो लिखित ये रिटन पोएम है उसमें वो हमें हमारी फ्रीडम को छोड़ करके हमें हार्ड वर्क करने की सलाह देते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, सिर्फ हमें दिखावटी फ्रीडम के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।